हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम कुमार आप सभी का बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कल जैसा हमने वादा किया था आप लोगों से कि कल से डेली रेगुलर बेसिस पे आपको रीजनिंग की ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगी, बिल्कुल फ्री बैच है ये आपके लिए। तो कल हम आप लोगों से कहे थे ना, चर्चा किए थे कि रीजनिंग में टॉपिक स्टार्ट करेंगे कोडिंग डिकोडिंग। क्या स्टार्ट करने वाले थे? कोडिंग डिकोडिंग। आज यहीं से शुरू करेंगे, ठीक है? आज यहीं से शुरू करेंगे। आप सभी लोग ऑनलाइन आ जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जुड़ जाएं, ठीक है? अपने दोस्तों के साथ ये लिंक को शेयर करें और आप लोग भी इस वीडियो को देखें और पूरा लाभ उठाएं। चलिए शुरू से शुरू करेंगे आज इस चैप्टर को, और बहुत तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से पूरा चैप्टर फिनिश करेंगे आपके सामने। और कुछ पार्ट्स बनेंगे इसके जो रेगुलर आपको मिलते रहेंगे। आज की वीडियो में देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे ताकि किसी भी स्टूडेंट को कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आए, ठीक है? जल्दी से जल्दी आप लोग जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकते हैं जुड़ जाइए, है ना? और कोशिश करिएगा कि इन वीडियोस को देखकर आपका अच्छे से बेनिफिट हो। चलिए आज शुरू करते हैं इस टॉपिक को। मैं बताऊं, रीजनिंग का एकमात्र ऐसा चैप्टर जो अपने आप में हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि रीजनिंग इसके बिना अधूरी है। जैसा आप समझ पा रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपका, क्योंकि इससे ही रिलेटेड बहुत चैप्टर्स हैं। लगभग 5 से 6 क्वेश्चन हर एग्जाम में रिलेटेड मिलते हैं इससे। ये कोडिंग डिकोडिंग है क्या? सबसे मेन चीज ये है कि आखिर है क्या और इसको हम क्यों पढ़ते हैं, इसकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें क्या करना होता है, आज उसको देखेंगे, थोड़ा समझते हैं। बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं आज इस चैप्टर को। आप बिल्कुल टेंशन फिक्र बेफिक्र होकर देखिएगा, टेंशन फ्री रहिएगा। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग में हमको कुछ नहीं करना होता। हमने एक बचपन में याद किया था ए से जेड तक सीरीज, जिसको बोलते हैं एबीसीडी, है ना? ये लेटर्स की एक श्रृंखला होती है, लेटर्स की एक श्रृंखला होती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, आम लैंग्वेज में कहते हैं कि ये हमारी एबीसीडी है। और आई थिंक जो भी इस वीडियो को देख रहा होगा उसको कंप्लीटली पता होगा ए से जेड तक कितने लेटर्स होते हैं, कैसे होते हैं। उन सभी लेटर्स को उन सभी लेटर्स को आपको अच्छे से पता है, लेकिन उसके बाद भी ये चैप्टर पूरा उसी पर बेस्ड है। ये जानकर आपको थोड़ी खुशी हुई होगी। मैं सीधे शब्दों में अगर कहना चाहूं तो मैं आपसे ये कहूंगा कि ये चैप्टर पढ़ने के लिए आपको आनी चाहिए एबीसीडी, यानी 26 लेटर होते हैं इसमें, और वो 26 लेटर आपको कंप्लीटली पता होने चाहिए। इतना ही काफी है आपके लिए। चलिए, आपको बड़ा अच्छा लगा होगा कि केवल इतना ही काफी है, तो हाँ ठीक है, इतना ही काफी है। इसके बाद इन सभी का जो क्रम होता है, बस वो और याद करना रहता है। तो क्रम अगर हमको याद करने के लिए खुद कहा जाए तो हम देखें, लिखते हैं यहाँ पे। देखो, यहाँ मैंने लिखना शुरू किया, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये आपके 23 लेटर्स पूरे लिख चुके हैं, ठीक है? अब इस चैप्टर को करने के लिए हमें इनकी प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। प्लेस वैल्यू को हम कैसे देखते हैं, कैसे लिखते हैं, इसका काम आएगा इस पूरे चैप्टर में। वो हमको एक तरीके से याद करनी है। याद करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, पर उन तरीकों से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। देखिए, अगर अचानक से कहीं भी कोई क्वेश्चन दिखा और जितने फास्ट आपको इनकी वैल्यू याद है कि कौन सा लेटर की क्या पोजीशन है, उसकी पोजीशन कौन सी है, अगर उसकी पोजीशन आपके दिमाग में सेट है तो आप क्वेश्चंस को उतनी ही तेजी से निकाल सकते हैं। रीजनिंग के ये सारे क्वेश्चंस और पूरी रीजनिंग डिपेंड ये नहीं करता कि आपको क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं, क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाते हैं। डिपेंड ये करता है कि आप टाइमिंग कितनी ले रहे हैं। मेन ये होता है कि टाइमिंग कितनी ले रहे हैं। जितना फास्ट करेंगे उतना जल्दी बेहतर स्कोर करेंगे आप, ठीक है? तो बस इसी को याद करने की कोशिश करते हैं। कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जो हमको याद रहते हैं हमेशा से, कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जो उनका उन्हीं के लेटर में ही सब कुछ छिपा रहता है, उनकी पोजीशन भी उसमें दिख जाती है। तो देखो, ज्यादा कुछ नहीं करना, ए बी सी डी 1 2 3 4 इतना तो आपको सबको याद रहता है कि ये 1 2 3 4। इधर का लास्ट का 25 सभी को याद रहता है और ये 26 सभी को याद रहता है, ठीक है? अब अगर इसको ध्यान से देखें तो ये E5 पर आता है
जो हम कहाँ से याद करना चाहें तो कर सकते हैं। एजॉर्टी नाम का एक शब्द सुना होगा, नहीं सुना है तो आज नोट कर लो। ये दरअसल क्या है, 5 की गैपिंग से सारे लेटर्स लिखे हुए हैं। देखो इसकी पोजीशन क्या है 5, इसकी पोजीशन क्या है 10, इसकी क्या है 15, इसकी क्या है 20, इसकी क्या है 25। सभी में 5-5 का गैप है, यहां से यहां तक 5, यहां से यहां तक 5, यहां से यहां तक 5, 5-5 के गैप से हैं, यानी 5 का टेबल पढ़ते जाओगे तो ये लेटर्स मिलते जाएंगे। पहला 5 क्या है ई, दूसरा 5 क्या है 10 यानी जे, फिर अगला 5 जोड़ के क्या हो जाएगा ओ, अगला 5 जोड़ के क्या हो जाएगा टी, और अगला 25 बाई। देखो ये तो सभी को याद रह जाएगा कि T20 बहुत सुना होगा, तो T20 हो गया, ठीक है। बाकी इधर से जे हमने 10 यहां से सीख लिया, E5 सीख लिया, J10 सीख लिया, E5 सीख लिया, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो देखो G बना हुआ है, अगर मैं थोड़ी देर के लिए इस G को ऐसे समझूं तो मुझे G में ये 7 छुपा हुआ नजर आ रहा है, और जो 7 छुपा हुआ नजर आ रहा है तो कहीं ना कहीं ये ही जो लेटर है, ये लेटर ही हमको इंडिकेट कर रहा है कि मैं कौन से प्लेस पे हूं, 7th प्लेस पर हूं, ठीक है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद देखिएगा, अगर मैंने कहा ये 8 है, H का प्लेस ये है, लेकिन थोड़ी देर के लिए हम इमेजिन करें तो कुछ ऐसा फील आएगा, तो ऐसा लगेगा मुझे ये 8 का फील करा रहा है, तो इसका 8th होता है। इसके बाद देखिए आई तो आपने स्टाइलिश भी बनाई होगी कभी ना कभी, हम लोग ऐसे भी आई बनाते हैं। ये आई दरअसल मुझे 9 का फील कराता है और आपको भी कराना चाहिए, तो ये हो गया 9। इस तरीके से ये एफ बच रहा है बीच में, ये एफ ऐसे लिखते हैं, इसको थोड़ा सा पलट के अगर हम ऐसे लिख दें तो भी 6 का फील कराएगा कि नहीं कराएगा, तो वही 6 का फील कराता है। इस तरीके से ये हो जाएगा के 1 और 1, बस इसको थोड़ा सा सीधा कर दिया पकड़ के, मान लेते हैं इस वाले को हमने ऐसे ना करके ऐसे कर दिया, तो ये किसका फील कराएगा हमको 11 का फील कराएगा, तो ये हो जाएगा 11। एल होता है 12। देखिए एम क्या है 3, हम ऐसे लिखते हैं 3 ऐसे लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद इस 3 को, इस m को हम 3 समझ लेंगे, ठीक है। तो ये 3 नंबर पर आना चाहिए था, लेकिन 3 पे ऑलरेडी C है, तो यहां ना आकर ये कहां चला जाएगा, ये चला जाएगा 13 पे। देखिए ऐसा ही एक लेटर और मिलेगा पीछे चल के, वो होता है कुछ ऐसा, और इसको हम बोलते हैं W। देखो ये भी 3 जैसा फील दे रहा है, अगर तिरछा 3 मान लें अगर हम इसको, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी क्या दे रहा है तिरछा फील दे रहा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि 3 पहले से कवर्ड है यहाँ पे, और 13 यहाँ पे कवर्ड है, तो नेक्स्ट कहाँ पे आ सकता है, तो यहाँ आ सकता है जिसका नाम हो जाएगा 23। ये इनकी प्लेस वैल्यूज थी। और देखो x अगर हम ऐसे बनाते हैं तो 1 2 3 4 4 से मिलकर बना ऐसा लगता है, तो ये होता है 24, ठीक है। देखिए t के बाद आएगा u, तो नेक्स्ट 21, उसका नेक्स्ट 22, उससे प्रीवियस 19। अगर इसको देखा जाए तो s ऐसे बनाते हैं, s ऐसे बनाते हैं, इसको अगर मिला देंगे तो ये 9 वाला फील कराएगा, वो 19 हो जाएगा। r अगर ध्यान से देखें तो r ऐसे बनाते हैं, इसको अगर ऐड कर दें तो मुझे 18 जैसा फील आएगा, और ये हो जाएगा 18। क्यों, देखिए क्यों कभी कभार ऐसे भी बनाते हैं, ये वाला हमको 7 लुक आएगा, ठीक है, तो यहाँ 17 हो जाता है, और ये 16 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये हमने एजॉर्टी से लिया है, यहाँ से लिया है एजॉर्टी, और ये है 14। इस तरीके से इन सब के मुझे क्या याद करने थे, आप पोजीशन से याद करनी थी। इन सब तरीकों के अलावा देखो एजॉर्टी ठीक है काम करता है, ये भी काम करता है फील वाला, लेकिन ठीक है इनसे भी एक बेहतर तरीका जो मुझे लगता है, आपको क्या करना चाहिए, एक बार ज्यादा से ज्यादा लेटर्स को, लाइंस को लिखकर उनकी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ लिखा MANGO, मैंगो। अब मुझे इसकी प्रैक्टिस करनी है, तो फर्स्ट टाइम जब आप प्रैक्टिस करने बैठेंगे तो समय लगेगा, कोई बात नहीं है, आप गिनेंगे ABCDEFGHIJKLMN, और पता लगेगा कि ये कौन सा लेटर था, 13th नंबर का लेटर था। ए फिर से गिनेंगे, ए यहाँ 1 नंबर पे आएगा, एन कहां पर आएगा, तो एम तक पढ़ लिया था ना 13, तो एन आ जाएगा 14 नंबर पर। यहां तक क्लियर है। देखो जी पता ही नहीं, कोई आइडिया नहीं है, तो गिन लेते हैं ABCDEFG, ये आ जाएगा 7th पर, और ओ कहां पे आ जाएगा, तो एजॉर्टी से याद आ जाएगा, तो ओ आ जाएगा 15th नंबर पर। यानी इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। मुझे ये तरीका सबसे बेहतर लगता है, सबसे ज्यादा बेटर यही तरीका लगता है कि आप घर पर केवल 10 लाइंस लिखिए अपने मन से, कोई भी
ज्यादा कुछ नहीं लिख सकते तो सिर्फ इतना लिख लो, माई नेम इज ये, माई नेम इज ये, माई मदर्स नेम इज ये, माई फादर्स नेम इज ये, और इन सबको लिखकर उनको नंबरिंग देनी है। स्टार्टिंग की कुछ लाइनों में मुझे पता है थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सा समय लगेगा, और उस समय के साथ साथ आपको बार बार काउंट भी करना पड़ेगा, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 5 से 10 लाइन की प्रैक्टिस करने के बाद आपको किसी भी प्रकार का समय नहीं लगेगा। और वही रिपीटेशन वाले, देखो 26 ही लेटर हैं, जो 26 ही लेटर हैं तो गारंटी की बात है कि वो कहीं ना कहीं रिपीट होंगे। आपने 10 लाइन लिखी है तो उनमें कहीं ना कहीं रिपीट होंगे, और जब रिपीटेशन ज्यादा होगा तो वो बार बार रिमेंबर हो जाएंगे और याद हो जाएंगे। आप ज्यादा नहीं, मेरे कहने से केवल 10 लाइन्स एक दिन में काम लिख ले, और उन सभी को लिखने के बाद उनकी नीचे नंबरिंग लिख दें। जब आप ऐसा कर पाएंगे तो मुझे अच्छे से भरोसा है कि आप पूरा क्या कर पाएंगे, इनको रिमेंबर कर पाएंगे और आपको ये याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इतने से हमारा काम हो जाएगा। अब हम चैप्टर पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे कोडिंग डिकोडिंग। उस चैप्टर में किस तरीके के सवाल आते हैं, देखो कोई भी शब्द लिखेगा, जैसे यहाँ मैंगो लिखा था और यहाँ कोई भी कोड लिख देगा, वो कहेगा कि अगर किसी लैंग्वेज में, किसी भाषा में हमने इस मैंगो को ये कोड किया है, आप उसी भाषा में किसी दूसरे शब्द को, जैसे यहां लिख दिया स्मॉल, इसको उसी भाषा में क्या कोड किया जा सकता है, इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। और इनमें सबसे बेसिक क्या है, वो सबसे बेसिक ये था कि आप क्या करेंगे, इनकी पोजीशन याद कर लेंगे, फटाक से इनकी पोजीशन लिख देंगे। ये कितना हो जाएगा, 13, 1, 14, 7, 15। जैसे जैसे इनकी पोजीशन लिखेंगे वैसे वैसे आपको आइडिया आता जाएगा कि आगे हमको क्या करना है। चलिए कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ी सी। आप लोग भी हमारे साथ पेन कॉपी लेके बैठिएगा और कोशिश करिएगा कि साथ साथ प्रैक्टिस भी करिए। ठीक है, देखिए आप लोग भी साथ में प्रैक्टिस करिएगा। मैं यहाँ कुछ लेटर्स लिख के दे रहा हूँ। टॉपिक क्या था अपना, कोडिंग। सबसे पहले तो इसी का आपको नंबर्स लिखने हैं, फिर इसके बाद सेकंड लेटर क्या था, डिकोडिंग, इसके बाद इसके लिखने हैं। सभी लोग नोट करेंगे और लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, होमवर्क नहीं है अभी, तुरंत करके देना है। सब लोग बताइएगा, और जो लोग अभी लाइव देख रहे हैं वो क्या इसको डायरेक्ट कमेंट में डाल सकते हैं। ठीक है, सबसे ऊपर लिखा है मैंने फादर, सेकेंड नंबर पे लिखा है मदर, थर्ड नंबर पे लिखा है स्कूल, फोर्थ नंबर पे लिखा है डेमोक्रेसी, फिफ्थ नंबर पे लिखा है हिपोक्रेसी, सिक्स नंबर पे लिखा है एजुकेशन, और सेवंथ नंबर पे लिखा हुआ है रिवॉल्ट। नेक्स्ट लिखा है और नेक्स्ट लिखा है यहाँ रिवॉल्ट के बाद इधर लिखता हूं नेक्स्ट, जिसका नाम हो जाएगा आपका वेलोसिटी। नेक्स्ट लिखा है डिस्प्ले, और ये लास्ट होगा जिसको मैंने लिखा है शिवम कुमार। थोड़ा जल्दी करने का प्रयास करें। इन सभी का क्या करना है हमको, इनकी पोजीशंस लिखनी है, कौन सा लेटर कौन सी पोजीशन पर आता है, इनकी नंबरिंग लिखनी है, नंबरिंग लिखनी है। ठीक है, देखिए मुझे ऐसा उम्मीद है कि आप लोग लिख चुके होंगे। अपना अपना चेक करिएगा और थोड़ा सा कोशिश करिएगा कि फास्ट लिख पाए, है ना। देखिए ये सी है, थर्ड नंबर पे आता है, ये 15 पे आता है। सभी लोग चेक करेंगे अपने आप ही, ये 4, ये 9, ये 14, ये 7।
इधर क्या हो जाएगा, ये 4, ये 5, ये 3, ये 15, ये 4, ये 9, ये 14, ये 7। देखिए इस तरीके से आप कोई भी वर्ड लिख सकते हैं या फिर लाइन लिख सकते हैं। बेहतर ये होगा कि पूरी लाइन लिखें, उस लाइन का पूरा नंबरिंग लिखें, ठीक है। ये आप करके देखिएगा आज, या मैं चेक करवा देता हूँ आपके जो आपने लिखे हैं। ये हो जाएगा 6, 1, 20, 8, 5, 18। इधर आ जाएंगे 13, O15, T20, H8, E5, R18। इधर आ जाइए, इधर कहते हैं S19, C3, H8, O15, O15, L12। इधर आ जाइए, इधर कहेंगे D4, E5, M13, O15, C3, R18, A1, C3 by 25। इधर आ जाइए H8, I9, P16, P16 and O again 15, C3, R18, A1, C3 और by again 25। ठीक है, नेक्स्ट में देखिएगा E5, D4, U21, C3, A1, T20, I9, O15 and 14। ठीक है, R18 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, L12 हो जाएगा, T20 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर होगा सभी का, चेक कर लीजिएगा। इधर आ जाइए V22, E5, L12, ठीक है, O15, C3, I9, T20, Y25। नेक्स्ट D4, I9, S19, P16, L12, A1 एंड अगेन बाई 25। देखिए इसका करते हैं सॉरी, S19, H8, I9, V22, A1, M13, K11, U21, M13, A1, R18। आप सभी लोग चेक करिएगा कि आपका कहीं पे गलत हो रहा है क्या। अगर कहीं गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको चेक कर लो एक बार। ठीक है, इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है आज घर पे, और उसके आगे कल से आप भी मेरी तरह बहुत फास्ट लिख पाएंगे, है ना। तो कोशिश करना कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा घर पे प्रैक्टिस करें इस चीज की। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है याद करने के लिए। एजर्टी वाला तरीका होता है, उनका इमेजिनेशन वाला तरीका होता है, लेटर में क्या छिपा है वो क्या दिख रहा है वो भी तरीका होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बेस्ट तरीका ये 5-10 लाइन लिख लो अपने मन से, और उन सभी लाइन्स को नंबर्स में चेंज कर दो। जो अगर आप इसको कर पा रहे हैं तो बहुत बेस्ट है। ठीक है, शुरुआत में 2 से 3, 4, 5 लाइन में आपको बार बार काउंट करना पड़ेगा, ABCDEF गिनते रहिएगा गिनते रहिए, कोई नहीं। शुरू से शुरू किया है तो आप भी शुरू से शुरू करो। ठीक है, चलिए अब आते हैं, बात करते हैं टॉपिक्स की कि इसको कैसे पढ़ेंगे, इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो देखिए ये जो चैप्टर है आपका जिसका नाम है कोडिंग रिकॉर्डिंग, इसमें मेनली 3 टाइप्स के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे हम। जैसे फर्स्ट टाइप आएगा, देखिए अभी 3 टाइप्स के क्वेश्चन हम इसमें पढ़ने वाले हैं। इस पूरी कोडिंग डिकोडिंग को, इसमें जो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन बनेंगे वो बनेंगे लेटर सीरीज यानी लेटर कोडिंग, ये फर्स्ट टाइप होगा। सेकंड होगा नंबर कोडिंग, और थर्ड होने वाला है मिक्स कोडिंग। ये 3 टाइप के क्वेश्चंस आपको करने होंगे इस चैप्टर में, जिसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले अगर शुरुआत हम करें लेटर कोडिंग से, आज यहीं से स्टार्ट करेंगे, यही सबसे शुरू का होता है, तो आप पाएंगे कि ये जो लेटर कोडिंग है इसमें हम 7 टाइप पढ़ेंगे। ये 7 टाइप्स कंप्लीट करने के बाद मुझे नहीं लगता कि लेटर कोडिंग का कोई भी सवाल आपसे बचने वाला है। कोई भी बनने वाला सवाल, चाहे वो किसी भी बुक का हो, चाहे वो किसी भी टाइप का हो, आपसे हो जाएगा। वो 7 टाइप में शुरुआत के कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि सबसे पहले पढ़ेंगे फॉरवर्ड पैटर्न, फॉरवर्ड कोडिंग कह दो। सेकंड नंबर पे पढ़ेंगे रिवर्स कोडिंग। थर्ड नंबर पे हम पढ़ने वाले हैं मिक्स कोडिंग। इसी में आगे आ जाएगा, फोर्थ नंबर पे आ जाएगा पोजीशन कोडिंग। फिफ्थ नंबर पे आ जाएगा अपोजिट लेटर्स कोडिंग। 6 नंबर पे आ जाएगा पैटर्न
कोडिंग, 7th नंबर पे आ जाएगा इलॉजिकल कोडिंग। लिख देता हूं मैं सारे टाइप्स। ये जो फर्स्ट है फॉरवर्ड रिवर्स मिक्स्ड, आगे कौन सा था, पोजीशन, पोजीशन कोडिंग। उसके आगे नेक्स्ट पढ़ लेंगे हम पोजीशन के बाद में पैटर्न, पैटर्न कोडिंग। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे अपोजिट लेटर कोडिंग। लास्ट पढ़ेंगे इलॉजिकल कोडिंग। इन 7 टाइप्स के खत्म होने के बाद कोई भी लेटर कोडिंग का सवाल आपसे नहीं बचेगा। सारे क्वेश्चंस आपकी उंगलियों पे होंगे, आप बड़े तरीके से कर सकते हैं। तो आज हम शुरू कहां से कर रहे थे, लेटर कोडिंग से, और लेटर कोडिंग में 7 टाइप के क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिनमें सबसे पहला टाइप है फॉरवर्ड कोडिंग, और उसका क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करेंगे। ये फॉरवर्ड कोडिंग का ये टाइप फर्स्ट समझ लीजिएगा, और टाइप फर्स्ट है ये, आज यहीं से शुरू किया है, टाइप फर्स्ट डाल लीजिएगा बकायदा, ठीक है। इसको मैं रफ करता हूं और यहां से शुरुआत करता हूं। जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे टाइप्स हमारे आगे बढ़ते चले जाएंगे। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन आज कराने वाला हूं, नाम क्या था, फॉरवर्ड कोडिंग। देखिए सिंपल से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आज का हमारा, जो कह रहा है राम को अगर किसी भाषा में, कैपिटल लिख देता हूं थोड़ा सा आपको भी आसानी रहेगी, RAM को अगर किसी लैंग्वेज में TCO लिखा गया है, देन उसी भाषा में SHYAM श्याम को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। मैंने क्या लिखा है, अगर किसी भाषा में राम को TCO में चेंज किया गया है, देन श्याम को उसी भाषा में कैसे लिखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए मैंने अभी बताया था आपको क्या आना चाहिए, इनकी पोजीशंस आनी चाहिए, कौन सा लेटर कहां आता है। तो R हमारा 18th पर आता है, R1 पर आता है, M 13th पर आता है, ठीक है। इधर भी लिखेंगे, थोड़ा फास्ट लिखने की कोशिश करेंगे, T20 C3 O15। आप यहां देख पा रहे होंगे हमें कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि 18 से 20 हुआ है, यानी +2 किया गया है। यहां देख पा रहे होंगे 1 से 3 हुआ है, यहां भी +2 हुआ है। यहां 13 से 15 किया गया है, यानी +2 किया गया है। एक ऐसा पैटर्न जिसमें क्या किया गया है, हर लेटर को उसने +2 करके चेंज कर दिया है, और इसी को उन्होंने कोडिंग का नाम दिया है। तो हमको क्या करना है, इसका जो करना है, पहले लिख लेते हैं इनके क्या प्लेस, इनकी पोजीशन क्या है, S19 H8 Y25 A1 M13। सभी में +2 किया है तो हम भी +2 कर देंगे, +2 +2 +2 +2 +2। देखिए लास्ट में 19 + 2 21 हो जाएगा, 8 + 2 10 हो जाएगा, 25 + 2 27 हो जाएगा, 1 + 2 3 हो जाएगा, और 13 + 2 15 हो जाएगा। इन सभी का कोड जब लिखेंगे वही हमारा आंसर होगा। देखिए इधर 21 पर क्या था U, 10 पर क्या था J, 27 अभी बता रहा हूं, ये क्या C और ये क्या O। आप सबको यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। जहां तक मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि इतना आप निकाल पाए होंगे, आपको प्रॉब्लम आ रही होगी 27 पर। देखिए जब भी हम अपना ABCD को लिखते हैं तो उसको ऐसा मान लेते हैं कि बाई जेड के बाद खत्म हो जाता है। इस चैप्टर में और इस चैप्टर में क्या हमको ऐसा मानना ही नहीं है कि जेड पर ये खत्म हो गया, हम ऐसा मान के चलेंगे कि इससे पहले भी यहाँ पर क्या था, चल रही थी कंटिन्यू और इसके बाद भी क्या कंटिन्यू चल रही है। तो जैसे ही हमें 26 से बड़ा लेटर दिखाई पड़ेगा हम उसके आगे काउंट करते चले जाएंगे। ये अगर 26 हो जाएगा तो ये कौन सा हो जाएगा 27, ठीक है। तो 27 ही यहाँ पे था तो ये क्या आ जाएगा ए, और ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आप लोग मैच कर लीजिएगा आपका सही था कि नहीं, ठीक है। देखिए इस बात से एक बात समझ आई होगी आपको कि यहां पर कोई भी लेटर लिखा गया था, जैसे मान लो मैंने लिखा है SHYAM और कुछ भी कोड किया था ऐसे करके, यहां पर जो कोड किया था उसमें आपने देखा था कि हर एक में कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, +1 +2 +3 +4 +5 +6 -1 -2 -3 कुछ भी हो सकता है।
पर हुआ क्या है कि जिस स्थान पर था उसी स्थान पर, 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 जिस स्थान पर था उसी स्थान पर। मतलब मेरे कहने का साफ है कि इस पैटर्न में जो प्लेस होता है किसी भी नंबर का या किसी भी लेटर का, जो प्लेस होता है वो प्लेस कभी भी चेंज नहीं होता, अपने प्लेस पर ही उसमें क्या हो जाएगा, कुछ ऐड कर दिया जाता है, यानी या तो हम आगे बढ़ा के ले जाते हैं या पीछे बढ़ा के ले जाते हैं, इतना करते हैं। कुछ प्लस प्लस कर दिया है, जैसे +2 हो सकता है, +3 हो सकता है, +4 हो सकता है, ये कुछ कर दिया है तब वो ऐसे जाएगी, और कुछ -2 -3 तब भी यही हाल रहेगा, लेकिन इनका प्लेस सेम रहता है। इस पैटर्न को बोलते हैं फॉरवर्ड कोडिंग पैटर्न। ठीक है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट में आएंगे, देखो इसके कुछ क्वेश्चंस कराता हूं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, 3-4 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन आज का सेकंड, और इस सेकंड क्वेश्चन में है कि अगर FATHER को किसी भाषा में कोड किया गया है HCVJGT, देन उसी भाषा में मदर को किस तरीके से कोड किया जाएगा, ये सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, करिएगा बहुत जल्दी। थर्ड क्वेश्चन मैं इधर देता हूं प्रैक्टिस के लिए, फटाफट से करिएगा। थर्ड क्वेश्चन है, अगर मैंने डिस्प्ले और इस डिस्प्ले को मैंने किसी भाषा में कोड किया है और यहां लिखा है देन नेक्स्ट रेनबो को कोड करना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकंड एंड 3, ये फटाफट करने का प्रयास करें, ये फटाफट से करिएगा। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने ये वाला कर लिया होगा। ठीक है, इसको देखते हैं। यहाँ F6 होता है, A1 T20 H8 E5 R18 होता है। ठीक है, इधर देखते हैं, इधर लिखा है H8 C3 B22 J10 G7 T20। देखिए यहाँ कुछ नजर आ रहा है क्या, यहाँ मुझे दिख रहा है 6 से 8 हुआ है, यानी +2 हुआ है। क्या सभी में +2 हुआ है, चेक कर लेते हैं। 1 से +2, 20 से 22 +2, 8 से 10 +2, 5 से 7 +2 और 18 से 20 +2। इसको देखकर हमको पता लग गया कि ये फॉरवर्ड कोडिंग का क्वेश्चन है जिसमें सभी में +2 किया गया है। तो क्या अब इसको करना कोई मुश्किल काम है क्या? देखिए इसको बहुत आराम से कर सकते हैं। यहाँ लिखेंगे सबसे पहले M13 O15 T20 H8 E5 R18। इतना होने के बाद इतना होने के बाद हम देखेंगे यहाँ पे, देखो ये सब लिख लिया, हमको क्या करना था, +2 करना था। तो 13 +2 हो जाएगा 15, और 15 +2 हो जाएगा 17, और 17 20 +2 22, 8 +2 10, और 10 +2 5 +2 7, और 7 18 +2 20। ये होना चाहिए था करेक्ट आंसर। ठीक है, अब बस इनको क्या करना है, बहुत जल्दी से किस में लिख देंगे, इस नंबरिंग को लेटर्स में लिख दो, वही आपका आंसर हो जाएगा OQVJGT। ये आपका करेक्ट आंसर था पिछले वाले आंसर का, क्वेश्चन का, सेकंड क्वेश्चन का। देखिए इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये वाला, इसका आंसर आप लोग निकाल चुके होंगे, मैं इसका सॉल्व करवाता हूं, आप अपना चेक कर लीजिएगा। ठीक है, आप सभी लोग अपना आंसर मैच करिएगा, फिर बताइएगा आपका सही था कि गलत था। ये है D4 I9 S19 P16 L12 A1 ये 25। इधर लिखते हैं, ये लिखा गया है B2 G7 Q17 N14
J10/25 23। ठीक है, यहां देखिएगा 4 था 2 हुआ है, मुझे ऐसा फील आ रहा है कि यहां से यहां तक -2 किया गया है, तो फिर क्या आगे भी ऐसा ही है? चेक करते हैं। 9 को 7 किया गया, यहां भी -2 है। S 19 को 17 -2 है। P 16 को 14, यहाँ भी -2 है। यहाँ उसके बाद क्या जाएगा? 12 को J बना दिया गया, यानी -2 10 कर दिया गया। यहाँ देखो 22 से पहले 1 है, और 1 में से जब -2 किया तो ये 25 लाए 22, और यहाँ भी -2 है। इधर 22 25 था, इधर 23 आ गया, ये भी -2 है। यानी हमको पता लग गया कि ये फॉरवर्ड पैटर्न है, फॉरवर्ड पैटर्न का क्वेश्चन है, जिसमें सभी में क्या किया गया है? माइनस किया गया है। तो हम इसी तरीके से क्या करेंगे? इसका लिखेंगे नंबरिंग, और नंबरिंग लिखने के बाद सब में से क्या कर देंगे? -2 कर देंगे। तो 18 R18 A1 I9 N14 D2 O15 W23। ठीक है, इन सभी से क्या करना था? -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2। देखिए यहां लिखेंगे तो ये आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा क्या था? 2, ये 0, लेकिन 0 वाला कहाँ जाएगा? लास्ट में, यानी कि Z। और इधर आ जाइए 15 15 -13, और इधर आ जाएंगे 21। ठीक है, देखिए अब इन सभी का क्या करेंगे हम? यहां लिख देंगे 16 पे P होता है, 25 पर क्या होता है? 16 पर P, 25 पर बाई G, 12 पर L Z, 13 पर M, 21 का U। ये हो जाएगा आपका इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, इस टाइप के ये 3 सवाल थे। इसके बाद 2 सवाल और देता हूं आपको, करिए इन क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 4 इधर लिखता हूं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए मैंने कहा यहां लिखा है MAN, इसको ना लिखिए, यहां लिखता हूं स्मेल, और इस स्मेल को हमने चेंज किया है R A B H और G। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है आपको, तो बताइए फिगर का आंसर क्या होगा। ठीक है, जिस प्रकार स्मेल को इस कोड में चेंज किया गया है, उसी प्रकार फिगर को किस में चेंज करेंगे, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। बहुत जल्दी से नोट करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि क्या आंसर आना चाहिए। देखिए हम नंबरिंग लिखते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा 19, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 12। इधर ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 7। नंबरिंग लिखने के बाद आपको पता लग गया होगा कि इसमें क्या हो रहा है। यहां से यहां तक ऐसा लगा था कि -1 हो रहा है, जब यहां पहुंचे तो हमको महसूस हुआ कि यहाँ -2 हो रहा है, यहां पहुंचे तो फील आया कि यहाँ भी -2 हो रहा है, यहाँ -2 नहीं -3 हो रहा है। तो -1 -2 -3, यानी ये बढ़ता हुआ जा रहा है आगे तक। तो क्या यहाँ 4 हो रहा है? तो देखो यहाँ 12 था, यहाँ 8 है, ये -4, और यहाँ 5 होना चाहिए, तो यहाँ -5। ठीक है, यानी सिंपल सी बात है, जिस डिजिट पर हम बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे लेटर्स पर आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे हमारे लेटर्स के साथ साथ क्या बढ़ते जाएंगे, उनकी नंबरिंग भी कितना घटाना है वो बढ़ता चला जाएगा। तो देखिए यहाँ 6 है, यहाँ 9 है, यहाँ 7 है, यहाँ 21 है, यहाँ 18 है, यहाँ 5 है। तो हमको करना क्या था? हमको सिंपल सा वही करना था जो ऊपर में इसमें दिखाया गया पैटर्न था। देखिए इसमें पैटर्न क्या दिखाया है कि पहले -1, फिर -2, फिर -3, फिर -4, फिर -5, फिर -6। आ जाओ, यहाँ कितना बचेगा? 5, इधर कितना बचेगा? 7, इधर कितना बचेगा? 4, इधर 17, इधर कितना आ जाएगा? 13, इधर कितना आ जाएगा? -1। ये -1 पे क्या लिखेंगे, ये आपको अभी समझना है। देखिए यहाँ मैं बता चुका था
कि इसको हम मान लेते हैं एक रेगुलर सीरीज है जो चलती रहेगी, कभी भी एंड नहीं होगी। तो देखो यहाँ ये 1 था तो ये -1 मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा z। ठीक है, देखो इधर ध्यान से, इसका क्या हो जाएगा 5e 7g 4d 17q 13m और -1z, ये इसका हो जाएगा आंसर। सभी लोग मैच कर लो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इधर लिखेंगे, आज का 5th क्वेश्चन है ये। आज का 5th क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें लिखा गया है अगर स्प्रिंग को किसी भाषा में, अगर स्प्रिंग को किसी भाषा में TRUMSM लिखा जाता है, तो उसी भाषा में, तो उसी भाषा में MANGO को क्या लिखा जाएगा? करिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन सब की नंबरिंग लिखेंगे, कौन से प्लेस पे कौन आता है। ये है 19, ये है 16, ये है 18, ये है 9, ये है 14, ये है 7। ठीक है, इधर देखेंगे तो ये हम 20 R18 U21 M13 S19 M13। ठीक है, हमको ऐसा लग रहा है कि 19 से 20 हुआ है, यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ है +1 हुआ है। ठीक है, P16 से 18 हो गया, यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ है, ये +2 हुआ है। R यहाँ से यहाँ तक 18 था 21 हुआ है, यानी +3 हुआ है। I9 था इधर 13 हुआ है, +4 हुआ है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील आ रहा है कि इसको भी चेक करेंगे तो यही मिलेगा। 14 से 19 +5, 7 से 13 +6। हम इसका क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी नंबरिंग लिखेंगे। नंबरिंग क्या हो जाएगी, ये 13 A1 N14 G7 O15। ठीक है, लिखने के बाद हम क्या करेंगे, लेटर्स के अकॉर्डिंग इंक्रीज करते जाएंगे। यहाँ +1 +2 +3 +4 +5 ऐड कर देंगे। 13 + 1 14 हो जाएगा, 1 + 2 3, 14 + 3 17, 7 + 4 11, 15 + 5 20। अब इन सभी को जैसे ही हम क्या करेंगे, इनके लेटर्स में लिख देंगे, वही हमारा कोड हो जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, NCQKT, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक मेरे हिसाब से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है आप सभी को। चलते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका आज का क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन नंबर 6 को करिए, और आज का ये होगा आखिरी क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन नंबर 6, आप लोग घर से जो भी बुक आपके पास हो, आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा, अगर वो इस पैटर्न के हों तो। वरना 2 दिन बाद आपके सारे पैटर्न फिनिश हो जाएंगे, उसके बाद आप किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन आराम से लगा पाएंगे। ठीक है, आज मैंने इसी के कराए हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ORANGE, ऑरेंज। ऑरेंज को अगर कोड किया गया है किसी लैंग्वेज में, तो मैंने यहाँ क्या किया है, अगर ऑरेंज को किसी भाषा में ये कोड किया गया है, देन बताइए FINGER
फिंगर को क्या कोड किया जाएगा? ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, इसको करिए। और आप लोगों का होमवर्क है, जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग एक बार क्या करेंगे, कोई भी 10 लाइंस लिखिएगा अपने मन से बना के, और उन सभी की लेटर पोजीशन जो होगी उसके नीचे उसको लिखिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं, केवल 2 दिन ऐसा करने पर आपको सारे लेटर्स की पोजीशन याद हो जाएगी। उसके बाद क्वेश्चंस करने में बहुत इंटरेस्ट आएगा आपको। आप देख पा रहे होंगे बहुत आराम से क्वेश्चंस होते हैं, बस पैटर्न ढूंढना होता है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को मैं करा देता हूं, आप लोग शायद कर चुके होंगे अब तक, है ना। देखिए ओ कौन से प्लेस पे आता है, 15 R 18 A1 N14 G7 E5। यहां पर देखिए R18 है, ठीक है, U21 है, D4 है, Q17 है, J10 है और H8 है। अगर यहां से यहां तक हम देखें तो मुझे लग रहा है यहां क्या किया गया है, +3 किया गया है। क्या ऐसा यहां भी है? तो यहां भी +3 है, यहां भी +3 है, यहां भी +3 है, यहां भी +3 है और लास्ट में भी क्या है, +3। इस पैटर्न से एक बात समझ आई कि सभी में करना क्या है, +3। पैटर्न कौन सा है, फॉरवर्ड पैटर्न। अब देखिए इसमें करना है तो करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इन लेटर्स की पोजीशन लिखेंगे। तो F6 I9 N14 G7 E5 R18 लिखने के बाद हम करना क्या था, सब में +3 करना है, सभी में +3 करना है। कर दीजिएगा, ये हो जाएगा +3 +3 +3 +3 +3 +3। ठीक है, जब ऐसा करेंगे तो हम पाएंगे 6 3 9, 9 3 12, 14 3 17, 7 3 10, 5 3 8, 18 3 21। इसका जब कोड लिखेंगे वही हमारा आंसर होगा। तो इसका कोड होगा 9 की जगह क्या आ जाएगा I, 12 की जगह L, Q की जगह 17 और 10 की जगह J, H की जगह 8 और 21 की जगह U। ये हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया, जो आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन था। आप सभी लोग इसको मैच करें। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि इतना पढ़ने के बाद, इस चैप्टर से इंट्रोडक्शन कराने के बाद आपको ऐसा फील आया होगा कि बहुत टफ तो नहीं है, बड़े आराम से किया जा सकता है इस क्वेश्चन को। इस टाइप के क्वेश्चन को, इस पूरे चैप्टर को बहुत प्यार से कवर करेंगे। आज शुरू से शुरू किया है और बिल्कुल लास्ट तक जाके खत्म करेंगे। अब ऐसी वीडियो आपको डेली मिलती रहेंगी हमारे चैनल से, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को बता सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रहा हो, कोई चीज क्लियर नहीं हुई हो, तो उसके लिए आप कमेंट में जरूर डाल दीजिएगा अपना। ठीक है, आज की वीडियो बस यहीं तक। जय हिंद, जय भारत, जय बजरंग।